नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में चुनावी हलचल के बीच एक बार फिर बिहार की राजनीति की जमीन पर बवाल का नया चेहरा सामने आया है। दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय तारालाही में जनसुराज पार्टी की ओर से आयोजित एक जनसभा उस वक्त रणभूमि में तब्दील हो गई जब प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस घटना ने ये साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति में शांति से ज्यादा शोरगुल और संघर्ष की गुंजाइश अब भी जिंदा है। बताया जा रहा है कि सभा में प्रत्याशी चयन के लिए बैलेट पेपर के माध्यम से वोटिंग कराई जा रही थी। प्रक्रिया पूरी तरह लोकतांत्रिक होनी चाहिए थी, लेकिन उसी लोकतंत्र को उस वक्त गहरा धक्का लगा जब बैलेट पेपर पर हस्ताक्षर को लेकर विवाद भड़क उठा। विवाद ने कुछ ही पलों में उग्र रूप ले लिया और देखते ही देखते लात घुसे, कुर्सियों की बरसात और चीख पुकार का माहौल बन गया। हंगामे के दौरान एक व्यक्ति ने कथित रूप से बैलेट पेपर पर जबरन हस्ताक्षर कर उन्हें जमीन पर गिरा दिया। मंच के नीचे मौजूद कार्यकर्ताओं ने जब इस पर विरोध जताया तो मामला गर्मा गया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर ने देखते ही देखते हाथापाई का रूप ले लिया। कई कार्यकर्ता कई एक दूसरे पर कुर्सियां फेंकने लगे। माहौल इतना बिगड़ गया कि मारपीट में करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। एक व्यक्ति का सर भी फट गया, जिसे तुरंत स्थानीय इलाज के लिए भेजा गया। सभा का मंच, जो किसी विचारशील संवाद का स्थान होना चाहिए था, अचानक अफरा तफरी का केंद्र बन गया। मंच पर बैठे पदाधिकारी भी स्थिति को बिगाड़ते हुए देख रहे वहां से नीचे उतर आए। शोर शराबे और मारपीट के बीच कुछ कार्यकर्ता मौके से फरार हो गए, जबकि कुछ वहीं मैदान में जूझते नजर आए। बहादुरपुर थानाध्यक्ष सुनील कुमार ने इस पूरे मामले में बताया कि अभी तक इस घटना को लेकर किसी भी तरीके की कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन अगर पीड़ित पक्ष की ओर से आवेदन दिया जाता है तो पुलिस निश्चित से उचित कानूनी कार्रवाई करेगी। ये घटना एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी राजनीतिक संस्कृति वाकई लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुरूप है? क्या अब भी राजनीतिक दलों के आंतरिक चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मर्यादा का गुंजाइश बाकी है? जिस तरह एक प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में हिंसा में बदल गए, उससे न केवल जनसुराज पार्टी की आंतरिक व्यवस्था पर सवाल उठे, बल्कि चुनाव से पहले बिहार की राजनीतिक हवा में उठते तनाव के संकेत भी मिलते हैं। आपको बता दें, राजनीतिक दलों को अब ये समझने की जरूरत है कि अगर जनता के भरोसे पर खरा उतरना है तो पहले अपने घर की दीवारों को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब घर के भीतर ही असहमति की आवाजों को संवाद के बजाय संघर्ष में बदला जाएगा, तब लोकतंत्र का भविष्य भी सवालों के घेरे में आ जाएगा। कई चीजें यहाँ पे देखी जा रही है, जिस तरीके से अब जनसुराज पार्टी की साख पर उंगलियां उठ सकती है कि किस तरीके से माहौल को एक तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की गई है। जो सिर्फ एक चुनावी भूमि थी, जहां सिर्फ प्रत्याशी को ढूंढना था, प्रत्याशी का चयन करना था, वो हिंसा में तब्दील हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा मामला जो है, इसको देखा जा रहा है कि किस तरीके से अब आगे चलकर इसमें क्या देखने को मिलता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।